सनम जावेद को रिहा हुए चंद दिन हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ खड़ी हैं। बड़ी खुशी हुई देखिए आपकी अजमत को, आपकी जरूरत को सलाम। बड़ी खुशी हुई, ये पाकिस्तान की हीरोइन है। जो फॉर्म 47 की हुकूमत वक्त है, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया पिछले चंद दिनों के अंदर उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ को बैन कर सके, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मौक़िफ़ उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, 30 अरब रुपए कमाने का इरादा रखती है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, और जो हसासे बेचे जा रहे हैं वो हैं 1000 अरब रुपए के। इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ किया है कि तोशाखाना केस के अंदर उनको रिलीफ मिली जाए। पाकिस्तान की बेटी रिहा होकर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी हो गई। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सनम जावेद को रिहा हुए चंद दिन हो गए हैं, और रिहा होते ही उनको पहले तो दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोबारा हरासा किया गया, फिर उनको रिहा दोबारा कर दिया गया, और अब वो रिहा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ खड़ी हैं। एक बार उनका आमना सामना हुआ, शिबली फराज साहब भी थे, गौहर खान साहब भी थे। तो क्या इनकाउंटर हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, जरा मुलाहिजा कीजिए। बहुत बहुत मुबारक, बड़ी खुशी हुई देखिए आपकी अजमत को, आपकी जरूरत को सलाम। सर जी कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई, ये पाकिस्तान की हीरोइन है। इसने जितना बर्दाश्त किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाल्लाह जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कहानियां लिखी जाएगी, उसकी कहानी सबसे टॉप पे होगी। तो ये थी सनम जावेद, मिल रही थी गौहर खान साहब के साथ और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ एक ऐसे वक्त पे जब हुकूमत वक्त, खैर हुकूमत वक्त तो नहीं कहना चाहिए इसे, जो फॉर्म 47 की हुकूमत वक्त है, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया पिछले चंद दिनों के अंदर। उसकी भी हमने कवरेज की आपके साथ, और वो क्लेम क्या था? वो ये था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस किए जाएंगे इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, उनको ट्रीजन के लिए चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये जो मौक़िफ़ था ये इतना बुरी तरह फेल हो गया कि यानी PMLN के अंदर ही इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई ये कहने के बाद कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, कि अब यानी कोई बुनियाद नहीं रही, कर दो बैन जो करना है। माशी सूरत हाल तुम्हारी ऐसी हो गई है, इतना यानी कॉर्नर हो चुके हो तुम आसिम मुनीर और टोला, कि कोई और ऑप्शन नहीं रहा। अब अमेरिका के अंदर भी एक चेंज चल रही है, उसका भी तासुर आएगा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब खान साहब कहते हैं कि कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं है पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ को बैन कर सके, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मौक़िफ़ उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और रहेगी। उमर अयूब खान साहब बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, और वो कह रहे थे कि एक बहुत ही मासूमियत है कि आप एक ऐसी कुव्वत को जो पिछले 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं तोड़ने की, और फिर भी आप नाकाम रहे हैं, उसके ऊपर आप ये बातें कर रहे हैं कि जी हम बैन करेंगे, तोड़ेंगे। अच्छा, साथ साथ उमर अयूब खान साहब ने ये भी कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब का जो ये जो टेन्योर रहा है, इसके अंदर स्पेशली केयरटेकर सेटअप के अंदर और फिर इंटीरियर मिनिस्टर सेटअप के अंदर, ये वीट इंपोर्ट्स के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉफिटेयरिंग की है और करप्शन के एलिगेशंस हुए हैं, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर, इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए उसके ऊपर। और क्या कहा उमर खान साहब ने, उमर अयूब खान साहब ने? उन्होंने कहा कि जी ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये सिर्फ 30 अरब रुपए कमाने का इरादा रखती है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, और जो हसासे बेचे जा रहे हैं वो हैं 1000 अरब रुपए के। तो 1000 अरब रुपए के ऊपर वो रिटर्न सिर्फ 30% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की इतनी जरूरत है।
तो खैर ये सब चीजें हो रही हैं। ना सिर्फ उमर अयूब बोल रहे हैं एसआईएफसी के ऊपर, बल्कि एसआईएफसी के एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट जी कामरान खान, सबसे बड़े प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान मिलिट्री के रह चुके हैं। उन्होंने चंद दिन पहले दुनिया न्यूज को खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज करके ज्वाइन कर लिया है। मलिक रियाज का नुक्ता ज्वाइन कर लिया। मलिक रियाज का नुक्ता है या चेंज हो चुका है वो ये नहीं पता, मगर कामरान खान साहब की टोन जरूर चेंज हो गई है कि जो पहले वो क्या कह रहे थे एसआईएफसी के बारे में, अपने सुनहरे यानी दिल को खुश करने वाली नरम अल्फाजों में क्या कह रहे थे वो एसआईएफसी के बारे में, मुलाहिजा कीजिए। मलिक वैस लिगारी और एसआईएफसी के कोऑर्डिनेटर्स ने मुतल्लिका हुकाम के साथ 6 बड़े मैराथन सेशन किए, जिनमें ज़राअत, तवानाई, कानकनी, पेट्रोलियम, सनत मदनियात, माहौलियात और IT के मनसूबों में सरमाएकारी पर ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी, जिसको सऊदी हुकूमत ने और इस हाई पावर्ड डेलीगेशन ने और वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सराहा। तारीफें ही खत्म नहीं हो रही थी भाई। एसआईएफसी तो यानी ऐसा था कि कुछ इनको ही शायद कट ना मिल रहा हो। वो जो 30 अरब रुपए एसआईएफसी ने बेच के 1000 अरब रुपए के एहसास से कमाने थे, उससे शायद कट इनको ना मिल रहा हो। लेकिन कट इन्हें नहीं मिल रहा था, इनको कट एक्चुअली मिलेगा जो ये नुक्ता से। और इसीलिए अब ये वो कह रहे हैं कि एसआईएफसी, ये ट्वीट इन्होंने की है, मुलाहिजा कीजिए जी। तो एक बड़ी फहरिस्त है कि जी इतने लोग रखे हुए हैं इस दायरे में, ये वो, और एसआईएफसी एंड में आगे वो बारीक वारदात करके कामरान खान साहब, यार ये वैसे कितना मुनाफिक आदमी है ये, अगर इमेजिन करो कामरान। एक्चुअली पाकिस्तान में मुनाफिकों की लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी है कि उसके अंदर उस फहरिस्त में कामरान खान का नाम जब आ भी जाए अगर, तो लोग कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही पैसे लेता, तो क्या इसका यानी क्या कर सकते हैं। मगर अगर कामरान खान की टोन चेंज हो रही है एसआईएफसी के ऊपर, हिज मास्टर्स वॉइस, यानी कुत्ता जब भौंकता है, जब पट्टा खींचा जाता है और उधर निकल के ये पट्टा खिंच चुका है, तो क्या होगा इसका। खैर एनीवेज, एसआईएफसी की तो बात इंपॉर्टेंट है, मगर उमर अयूब खान साहब ने स्पेसिफिकली इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मीटिंग करने के बाद क्या बात की, सुनिए। ये लोग करप्ट है, इस हुकूमत का कोई किसी किस्म का गरीब और मेहनत कश लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी तंजीमों के हवाले से भी मैसेज दी है, हमारी मजीद हम लोग इंशाअल्लाह ताला तंजीम साजी तेज करके लेके जाएंगे और अच्छे लोग, तकड़े लोग हमारी तंजीमों में होंगे जी। तो ये थे उमर अयूब खान साहब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में बात करने के बाद। बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हो रही हैं पाकिस्तान में, मगर इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि तोशाखाना केस के अंदर उनको रिलीफ मिली जाए। उनकी पिटिशन ये कह रही है कि जो उनकी अरेस्ट है वो इलीगल है और उनकी जो बेल पिटिशन हैं उनको भी मुस्तरद किया गया है। अच्छा, नैब रावलपिंडी से एक टीम आई है, मोहसिन हारून साहब उनके डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने दोबारा इंटेरोगेट किया इमरान खान साहब को और उनकी बेगम को तोशाखाना केस में, और जेल सोर्सेज के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ तोहफे थे और उनकी जो सेल के बारे में तोशाखाना के अंदर उसके ऊपर उसके अंदर से था कि अंडर प्राइसिंग ऑफ ए बल्गारी सेट लेकर उसके बारे बात हो रही थी। तो एक तरफ उधर चल रहा है, एक तरफ इधर चल रहा है। जजेस कहाँ हैं, सुप्रीम कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फैजी साहब की एक और चाल शायद नाकाम होने को आ रही है। उन्होंने एड हॉक बेसिस के ऊपर रिटायर्ड जजेस को लगाने की बात की थी, मगर अब एक सेकंड रिटायर्ड जज ने, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाबर ने कह दिया, आई एम सॉरी मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं हो सकता। पहले मुशीर आलम साहब ने मना कर दिया था, कोई और टुच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि अदलिया का जो हाल है पाकिस्तान में, बिकाऊ जजेस मिलना और पुराने बिकाऊ जजेस यानी फ्री पैसा, नशा, फ्री पैसे का किसको बुरा लगता है। तो खैर जस्टिस मकबूल बाकर जैसे लोग हैं, बट उन्होंने अपने आप को तो माफ़ कर लिया है आगे क्या होता है देखते हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, गर्मियाँ बहुत हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तबीयत बच्चों की बहुत ख़राब हो रही है, मगर इंशाल्लाह लग रहा है चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि इससे बदतर हाल शायद नहीं हो सकता।
आपका ख्याल है बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।